Hello friends, this is Dr. Annapurna Dikshit. The topic which I am going to discuss today is least cost combination of factors. साधनों का न्यूनतम लागत संयोग. Prior to that, I would like to discuss the ISO cost line or sum लागत रेखा. The term ISO cost line refers to those factor combinations which a producer can buy with his given budget at given the price of two inputs. सम लागत रेखा दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिसे कि कोई प्रोड्यूसर अपने दिए हुए बजट और साधनों की दी हुई कीमतों पर प्राप्त कर सकता है. यहाँ पर हमने दिखाया है, मान लेते हैं कि जो बजट है प्रोड्यूसर का वो है ₹300. प्राइस ऑफ लेबर जो है दैट इज ₹4 पर यूनिट और प्राइस ऑफ कैपिटल दैट इज ₹5 पर यूनिट. तो प्रोड्यूसर जो है लेबर की कितनी मात्रा लगा सकता है यदि वो अपना संपूर्ण बजट, if he spends all his budget on labor, he can have 75 units of labor. तो वो श्रमिकों की 75 यूनिट्स ले सकता है. यदि वह अपना पूरा बजट कैपिटल के ऊपर लगाता है तो वो कैपिटल की 60 यूनिट्स को ले सकता है. इसे हमने एक ग्राफ में दिखाया है. X axis we have shown labor, on Y we have shown amount of capital. Here we have shown that if he spends all his budget on labor, he can have 75 units. So he can have 75 units by spending all his budget on labor. If he spends all his budget on capital, so he can have 60 units of capital. We can derive this through 300 by 5 is equal to 60 units. When we combine these points, यदि हम इन बिंदुओं को मिला देते हैं, we get a ISO cost line. It is also known as factor price line. इसे हम साधन कीमत रेखा के नाम से भी जानते हैं. मान लीजिए कि प्रोड्यूसर का, but I would like to let you know that the producer cannot be at point B or he cannot be at point A. क्योंकि यदि वो A पे होता है या वो point B पे होता है, इसका मतलब है कि वो केवल उत्पत्ति का एक साधन ही प्रयोग कर रहा है. वो फैक्टर कॉम्बिनेशंस को यूज नहीं कर रहा है बल्कि वो केवल एक ही फैक्टर को ले रहा है. तो ये वो प्रोड्यूसर कभी भी न तो पॉइंट ए पे होगा ना ही पॉइंट बी पे होगा, बल्कि वो आइसो कॉस्ट लाइन ए बी पर ए बी रेखा के बीच में किसी भी पॉइंट को ले सकता है. दीज पॉइंट शो डिफरेंट फैक्टर कॉम्बिनेशंस. नाउ सपोज द बजट ऑफ प्रोड्यूसर इंक्रीजेस. Earlier it was 300, now it is 400. With increase in budget of producer, the budget line shifts upward, which is known as ISO cost line. In this way, his ISO cost line shifts upward, ऊपर की ओर खिसक जाती है. और यहाँ पे हमने दिखाया है कि यदि उसका बजट 400 होता है और वो सारा बजट अपना लेबर पे एलोकेट करेगा तो लेबर की 100 यूनिट्स को ले पाएगा. लेकिन इन दिस केस ही कैन नॉट हैव अ सिंगल यूनिट ऑफ कैपिटल. इसी प्रकार से if he employs all his budget on capital, so he can have 80 units of capital. यदि अपना संपूर्ण बजट जो है वो कैपिटल के ऊपर लगाएगा तो कैपिटल की 80 यूनिट्स को ले पाएगा. तो प्रोड्यूसर इन दोनों बिंदुओं के बीच जो आइसो कॉस्ट लाइन CD है, इनके बीच में किसी भी फैक्टर कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, न तो वो केवल लेबर से प्रोडक्शन कर सकता है, ना ही वो केवल कैपिटल से प्रोडक्शन कर सकता है. So these are the ISO cost lines. AB and CD represent ISO cost lines. So let's move towards least cost combination of factors.
साधनों का न्यूनतम लागत संयोग. Suppose an entrepreneur has already decided the amount which he has to produce. Now he will try to minimize his cost to have maximum profit. उसका उद्देश्य क्या होगा कि इस दिए हुए उत्पादन को साधनों के ऐसे संयोगों का चुनाव करके उत्पादित करे कि उसकी जो लागत है वो मिनिमम हो सके. So he will produce by using least factor combinations. We can explain this through a graph. Here we have represented labor on x-axis, capital on y-axis, AB, CD, GH, KL. These are the different ISO cost lines. And IQ represents output equal to 1000 units. IQ क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि प्रोड्यूसर ने आउटपुट पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे 1000 यूनिट्स के बराबर प्रोडक्शन करना है. This 1000 units can be produced by any factor combination R, S, T and V. इनमें से किसी भी फैक्टर कॉम्बिनेशन को यदि प्रोड्यूसर चूज करता है तो वो 1000 यूनिट्स के बराबर प्रोडक्शन कर सकता है. लेकिन प्रोड्यूसर कभी भी कॉम्बिनेशन आर, एस, टी या वी को नहीं चुनेगा. यदि वो इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को चुनता है तो उसकी लागत जो है वो बढ़ जाएगी. तो रेशनल प्रोड्यूसर जो है कॉम्बिनेशन ई को चुनेगा जो कि सीधी आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर लाई करती है. और इस that's why combination E is called the least cost combination of factors. At this point the producer is using OL of labor and OK of capital. We can also say that the producer will be maximizing his profit where marginal rate of technical substitution of labor for capital is equal to the price ratio of factors. उत्पादक उस बिंदु पे अधिकतम लाभ को प्राप्त करेगा जहां पर समोत्पाद वक्र की ढाल और आइसो कॉस्ट लाइन की ढाल बराबर होती है. It can be seen at point E where the slope of iso cost curve CD and iso quant curve IQ is the same. So at this point the producer will be minimizing his cost and maximizing his profit. It is the least cost combination of factors. Let's move towards the यहाँ तो हमने देखा कि प्रोड्यूसर किस प्रकार से अपनी लागत को मिनिमम कर सकता है जबकि उसने पहले से ही उत्पादन की मात्रा को निश्चित कर लिया था. अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि प्रोड्यूसर ने पहले से ही अपने आउटले या बजट को निश्चित कर लिया हो. तो ऐसी स्थिति में वो ये कोशिश करेगा कि वो किस प्रकार से अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सके. Output maximization for a given outlay. Output maximization for a given outlay. दिए हुए बजट के लिए उत्पादन का अधिकतमीकरण.
जैसा कि हम जानते हैं कि here the producer has already decided his budget. जब प्रोड्यूसर ने अपना बजट पहले से ही निश्चित कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो ये कोशिश करेगा कि वो उस दिए हुए बजट से किस प्रकार से अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करे. So here we will have only one ISO cost line because the budget is pre-decided, which is equal to rupees 5,000. We have supposed here that the producer had decided his outlay, which is rupees 5,000. With his given outlay or given budget, he will try to maximize his output. Again, labor is shown here, capital is shown on y-axis, and this is AB. AB is the ISO cost line. IQ1, IQ2, IQ3, IQ4. We can say IQ1 represents output equal to 300 units, IQ2 represents output equal to 400 units, and IQ3 represents output equal to 500 units. IQ4 represents output equal to 600 units. R, S, T and V. So here the producer has already decided his outlay, his budget 5,000. With his given budget, he will try to maximize his output. So AB is the ISO cost line. Combination R, S, T and V. As these combination and combination E. But combination R, S, T and V show low level of production. So a rational producer will never like to choose those factor combinations which show low level of production. Here he will not choose combination R, S, T and V because they are showing low level of production. The rational producer will always choose combination E where the budget line AB and the IQ3 are tangent to each other, and it shows the IQ3 shows the highest level of production which the producer can achieve through his given budget. When we talk about IQ4, the producer cannot have the combination, cannot reach up to the point, up to the outlay output 600 because it is beyond his reach. यदि हम बात करें 600 यूनिट्स ऑफ आउटपुट की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर अपने दिए हुए बजट से वहां तक नहीं पहुंच सकता है. इसलिए प्रोड्यूसर हमेशा ही कॉम्बिनेशन ई को चुनेगा जहां पर कि वो श्रम की ओएल मात्रा को ले रहा है और कैपिटल की ओ की मात्रा को ले रहा है, और इन दिस वे ही इज मैक्सिमाइजिंग हिज आउटपुट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ outlay. Thank you. I hope you understood the concept. In the next class, I will discuss the topic returns to scale. Thank you.